नमस्ते। आज हम करेंगे 76 स्टडी जी के चैनल में आपका स्वागत है। स्टडी जी के चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए। तो आज करते हैं पीएचडी से संबंधित क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, शोधार्थी की शोध सीमा के अंतर्गत शोध विषय के निर्वाचन के समय प्राथमिकता के स्तर पर क्या देखना चाहिए? तो ऑप्शन बी, विषयगत रुचि, भाषागत ज्ञान, अपनी शोध क्षमता और वृत्ति को देखना चाहिए। यानी कि उसे किस विषय में रुचि है और उसे भाषा का ज्ञान होना चाहिए और अपनी क्षमता और शक्ति का ज्ञान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, डॉक्टर सावित्री सिन्हा और डॉक्टर विजेंद्र स्नातक द्वारा संपादित पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन सी, अनुसंधान की प्रक्रिया। यदि अनुसंधित्सु ज्ञान विस्तार करता है तो आलोचक क्या करता है? ऑप्शन बी, रचना की स्वानुभूति सौंदर्यानुभूति से तादात्म्य करता है। शोधा का वास्तविक अधिकारी कौन नहीं हो सकता है? तो ऑप्शन बी, पूर्ववर्ती विचारकों के विचारों की चर्चा करने वाला नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 5, साहित्य और विज्ञान के मध्यवर्ती शोध विषय में सर्वाधिक महत्व किसका होता है? तो ऑप्शन डी, तथ्य और विचार का। क्वेश्चन नंबर 6, किस शोधार्थी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुणों में क्या शामिल नहीं है? धैर्य, संतोष, काल्पनिकता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी भी श्रेष्ठ अनुसंधान की कल्पना मूलतः किस गुण के बिना नहीं की जा सकती है? तो ऑप्शन ए, आलोचनात्मक प्रतिभा के बिना। क्वेश्चन नंबर 8, आलोचना अनुसंधान का रूप तब धारण कर लेती है जब उसमें नवीन ज्ञान, मौलिक सामग्री और नई दिशाओं की खोज वृत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 9, शोध सामग्री की सुलभता और उपयोगिता शोधार्थी को कब सुनिश्चित करनी चाहिए? ऑप्शन ए, विषय निर्वाचन के समय, जब वे अपने विषय का चुनाव करते हैं उस समय। क्वेश्चन नंबर 10, जिस शोध पद्धति से भाषा व्यवहार विषयक लक्षणों की खोज की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? भाषा वैज्ञानिक शोध पद्धति कहते हैं। विषय निर्वाचन के समय में किस बात से बचना चाहिए? ऑप्शन ए, शोध संकल्प सुदृढ़ होना चाहिए, भले ही संबंध सामग्री उपलब्ध न हो, लेकिन उसे क्या होना चाहिए? दृढ़ निश्चयी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, अनुसंधित्सु का मूल धर्म एवं गुण क्या है? तो ऑप्शन सी, शोध विषय तथा संबंध सामग्री का गहन गंभीर अध्ययन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, अनुसंधान की दृष्टि से क्या तर्क संगत नहीं है? तो ऑप्शन ए, शोध प्रबंध के सभी पाद टिप्पण प्रबंध पूरा करने पर लिखने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, अनुसंधान प्रविधि एवं प्रक्रिया के अनुसार क्या अनुपयुक्त है? ऑप्शन डी, अनुपयुक्त है। शोध विवेचन के कथन की पुनरुक्ति अवश्य होनी चाहिए। यह कथन क्या है? गलत है। शोध नियमों की दृष्टि से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन सी, शोध आलोचना और समीक्षा का ही एक रूप है। यह कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 17, शोध प्रस्तावना, विषय का वर्गीकरण, संदर्भ ग्रंथ सूची तथा पाद टिप्पण आदि की विधिवत व्यवस्था अनुसंधान की किस प्रविधि और प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए, वैज्ञानिक प्रविधि और प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, शोध के अंतर्गत उपयोग में लाई गई रचनाएं की टीका आलोचनाएं किस प्रकार की सामग्री के अंतर्गत देखी जाती है? ऑप्शन डी, सहायक पाठ के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 19, पाठानुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए, पांडुलिपि का प्रमाणिक पाठ निर्धारण होता है। क्वेश्चन नंबर 20, जो खोजा जा चुका है उसे फिर से खोजना के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? अनुसंधान। काव्य अनुसंधान को काव्य सत्य की शोध किस विद्वान आलोचक ने घोषित की थी? तो ऑप्शन बी, डॉक्टर नगेंद्र ने। शोध में तथ्यों का विश्लेषण विवेचन ही तत्वान्वेषण में परिणत हो जाता है। यह कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन ए, डॉक्टर नगेंद्र का है। हिंदी सत्सइयों के मूल स्रोत संस्कृत में है। इस निष्कर्ष को किस प्रकार की शोध पद्धति से प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन बी, ऐतिहासिक शोध पद्धति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 24, अनुसंधान शब्द की व्युत्पत्ति मूलक व्याख्या क्या है? जो खोजा जा चुका है उसे फिर से खोजना। भाषा वैज्ञानिक शोध से क्या समाहित नहीं है? ऑप्शन सी, परंपरावादी शोध। अब है साहित्य संबंधित प्रश्न, यानी कि विषय से संबंधित प्रश्न। हिंदी में शिकार साहित्य के प्रमुख रचनाकार कौन माने जाते हैं? ऑप्शन डी, श्री राम शर्मा।
रीतिकालीन कवि भूषण विरचित रचना नहीं है, भाषा भूषण। भाषा भूषण किसकी रचना है? जसवंत सिंह की। क्वेश्चन नंबर 28, एक उपमेय के लिए अनेक उपमान किस अलंकार में प्रयुक्त किए जाते हैं? तो माला उपमा में। नाटक में भूत या भविष्य काल की घटनाओं की सूचना देने वाले को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी, विस्कंभक। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए, 22। पूर्वी हिंदी की मुख्य बोलियां कौन सी है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी है। सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ किसे माना जाता है? तो चंदायन को माना जाता है। वियोगी होगा पहला कवि, आहा से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। किस कवि की काव्य पंक्तियां हैं? ऑप्शन सी, सुमित्रानंद पंत की। नई कविता पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। जगदीश गुप्त है, जगदीश गुप्त जी हैं। रूप तरंग किस कवि की रचना है? तो ऑप्शन बी, रामविलास शर्मा की है। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किस इतिहासकार ने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठेठ हिंदी का ठाठ पुस्तक के लेखक कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोध। ऑप्शन डी। तुलसी गंग दो भये सु कविन के सरदार, इनके कावन में मिली भाषा विविध प्रकार। किस कवि के कथन है? भिखारी दास की। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? विभत्स का। तीसरा सप्तक में कौन सा कवि हिंदी शामिल नहीं है? तो तीसरे सप्तक में कौन से हिंदी कवि शामिल नहीं है? मुक्तिबोध नहीं है। मुक्त करो नारी को, मानव चिरबंदी नारी को। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? सुमित्रानंदन पंत जी की है। बुनी हुई रस्सी किस कवि का काव्य संग्रह है? ऑप्शन डी, भवानी प्रसाद मिश्र का है। विधवा और भिक्षुक कविताएं मूलतः निराला के किस काव्य संग्रह में सम्मिलित है? तो ऑप्शन बी, परिमल में। नाचिकेतोपाख्यान की रचना के रचनाकार का नाम क्या है? सदल मिश्र है। राहुल सांकृत्याय ने हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम कालखंड को क्या कहा है, क्या नाम दिया है? ऑप्शन डी, सिद्ध सामंत काल दिया है। निर्व्यक्तिकरण सिद्धांत के प्रणेता कौन है? टी.एस. इलियट है। सांख्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या किस आचार्य ने की है? तो सांख्य दर्शन के आधार पर भट्ट नायक ने की है। पृथ्वीराज रासों में कुल कितने समय खंड है? तो 69 खंड है। लैना सिंह को किस रचनाकार ने हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध पात्र माना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी में। उच्चारण स्थान के आधार पर दंत्य व्यंजन कौन से माने जाते हैं? त, थ, द और ध। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।